हाय दोस्त, आपका हमारे ला नॉलेज चैनल पर स्वागत है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन बुलडोजर जस्टिस। किसी अधिकारी को नहीं है बेरोक टोक मकान गिराने का इजाज़त। यानी उन्होंने अधिकारी पर कहा कि कोई आप बेरोक किसी का मकान नहीं गिरा सकते। बुलडोजर से डरा कर नहीं दबा सकते लोगों की आवाज़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप हमारी वीडियो को स्किप ना कीजिए, आपको पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको मामला समझ में आएगा। हम लीगल लॉ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश और कानूनी प्रक्रिया और बीएनएस एक्ट की धारा आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसलिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना चाहिए, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगा। सुनिए मामला। सुप्रीम कोर्ट ऑन बुलडोजर जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बुलडोजर जस्टिस की कठोर आलोचना करते हुए कहा कि मकान गिराने को डर दिखाकर लोगों की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा किसी की आवाज़ को आप नहीं दबाया जा सकता कि आप मकान गिरा देंगे और आप आवाज़ किसी को दबा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज बुलडोजर जस्टिस। सड़क चौड़ी करने के लिए मकान गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आ चुकी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने आखिरी फैसलों में से अपने आखिरी फैसलों में एक फैसला ये भी किया था। इस फैसले में बुलडोजर जस्टिस की कठोर आलोचना की। यानी इस फैसले में उन्होंने इस जस्टिस बुलडोजर जस्टिस की कठोर आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि मकान गिराने का डर दिखाकर लोगों की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। उन्होंने कहा क्या है मामला जाने। यूपी के महाराजगंज में 2019 में मनोज तिबरेवाल नाम के व्यक्ति का मकान बिना नोटिस दिए गिराया गया था। 6 नवंबर को इस मामले को सुनते हुए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की इस बेंच ने यूपी सरकार से याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने को कहा। साथ ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी से पूरे मामले के विभागीय जांच और कार्रवाई के लिए भी कहा। कार्यालय क्या दिशा निर्देश बनाकर सभी राज्यों से पालन को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क के विस्तार से पहले सर्वे होना चाहिए। पहले उसका सर्वे होना चाहिए। जब कोई भी रोड को चौड़ी करो तो उसका सर्वे होना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि उसकी मौजूदा चौड़ाई क्या, यानी उसकी मौजूदा चौड़ाई क्या। पहले आप सर्वे कराइए, फिर उसके बाद ये सब करना चाहिए। और उसमें कितने विस्तार की ज़रूरत, यानी कि आप उसका विस्तार कितना आप कर सकते हैं। यानी इंसाफ यही है कि आप पहले उसका सर्वेक्षण कीजिए, आप कितनी चौड़ाई कितना आप विस्तार कर सकते हैं। जिनका मकान विस्तार के दायरे में आ रहा है उन्हें नोटिस देना चाहिए। अगर किसी के दायरे में आ रहा है तो उनको आप इंफॉर्मेशन कीजिए, नोटिस दीजिए और उनको कहिए। उनका पक्ष सुनने के बाद नियमों के मुताबिक फिर उनका पक्ष भी आप सुनिए और नियम के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस आदेश की कॉपी सभी राज्यों को भेजने का भी निर्देश दिया। कहा कि राज्य सड़क विस्तार से पहले उनके प्रक्रिया का पालन करें। पहले जो भी राज्य सरकार पहले जो भी सड़क चौड़ी करो उनका पहले प्रक्रिया को पूरा पालन करें, दिशा निर्देश, तब उसके बाद कुछ कार्रवाई करें। संपत्ति एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संपत्ति है ये एक संवैधानिक अधिकार है। अब सामने आए विस्तृत फैसले में कोर्ट ने बुलडोजर न्याय को अस्वीकार कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अस्वीकार कर दिया। फैसले में लिखा है कि बुलडोजर जस्टिस के बिल्कुल मंजूर नहीं किया जा सकता। अगर इसको अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 301 के तहत दिया गया संवैधानिक अधिकार निरर्थक हो जाएगा। नहीं दबा सकते लोगों की आवाज़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि याचिकाकर्ताओं का मकान का बहुत कम हिस्सा सड़क के दायरे में था, लेकिन उसे व्यक्तिगत चिर की वजह से प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने पूरा मकान गिरा दिया। जब कोर्ट ने कहा किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था में बुलडोजर से न्याय की कोई जगह नहीं है, यह बहुत खतरनाक होगा कि सरकारी अधिकारियों को बेरोक लोगों का मकान गिराने दिया जाए। यानी ये खतरनाक
एक्शन है कि आप किसी कोई भी अधिकारी बेरोक मकान गिरा दें। यह बहुत आसानी से चुनिंदा संपत्तियों को गिराने के लिए तब्दील हो जाएगा, यानी कि आप संपत्तियों को नुकसान कर दे, घर गिरा दे, मकान गिरा दे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनके पीछे कारण बताओ ही होगा, कारण बताना ही पड़ेगा। इसके आगे कोर्ट ने लिखा संपत्ति गिराने का डर दिखाकर नागरिकों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, यानी आप संपत्ति उनका गिरा कर, घर गिरा कर और उनको आप उनकी आवाज़ दबा दें, उनको दबा दिया, ये नहीं हो सकता। घर हर व्यक्ति की एक बुनियादी ज़रूरत है क्योंकि घर ही एक ज़रूरत है जहां आदमी अपना जीवन काटता है, जिससे बचता है लोग, और आप उस घर को गिरा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ये मतलब एक बुनियादी जीवन है, इस गैर कानूनी तरीके से नहीं छीना जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कानून सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण की इजाज़त नहीं देता, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होना चाहिए। यानी उन्होंने कहा भी कोई भी वो हो, उसको कानून के दायरे में होना चाहिए, ना कि आप लोग मनमानी बेरोक अधिकारी सारे मकाने गिरा दे रहे हैं, मतलब इससे बड़ा क्षति हो रहा है उनकी संपत्ति का। ये सब नहीं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।